होप सब लोग सुस्त है, दुरुस्त है, एंड मैं भी ऑन बोर्ड सुस्त दुरुस्त हूँ। लाइफ इज़ गुड ऑन बोर्ड। गुड इसीलिए बोलूँगा क्योंकि लुक अराउंड मी, जो आप देख रहे हो इज़ अ साइन ऑफ गुड वेदर। गुड वेदर इसीलिए बोलूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें रफ वेदर मिल रहा था, रोलिंग पिचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, लाइफ वॉज पैथेटिक। तो आज जाके थोड़ा गुड वेदर मिला है, एंड आई हैव टेकन द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी टू शूट दिस व्लॉग टुडे। एंड टुडेज़ व्लॉग विल बी वेरी स्टैंडर्ड व्लॉग जो मैं हर शिप पे करता हूँ। जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है, एंड जो लोग नहीं करते हैं, जो उनको शिप के बारे में पता नहीं है, तो आई होप दिस व्लॉग विल बी अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेटिव फॉर देम। सो टुडेज़ व्लॉग विल बी अबाउट द शिप टूर, जो शिप पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, जो शिप पे मैं हूँ अभी एंड विल बी फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स। वो शिप कैसा है, आगे से पीछे तक जगह जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, एंड कैसे हम लोग लाइफ बिता रहे हैं ऑन बोर्ड दिस शिप, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑन ऑल द फालतू का बकवास जो मैं करता हूँ, लेट्स गेट ऑन विद टुडेज़ व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट आउटसाइड की एकोमोडेशन। ये है जस्ट एकोमोडेशन का एंट्रेंस बोल सकते हो आप। यहाँ पे एकोमोडेशन चालू होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे रूम्स हैं। एंड ये है मेन एकोमोडेशन एंट्रेंस का डेक। यहाँ से जहाज आगे की तरफ शुरू होता है और यहाँ पे पीछे की तरफ जाता है। तो चलिए सबसे पहले पीछे की तरफ से चालू करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द आफ्ट पार्ट ऑफ द शिप। बाई आफ्ट आई मीन द एंड पार्ट ऑफ द शिप। जो शिप का पीछे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं आफ्ट पार्ट ऑफ द शिप। एंड ये जो देख रहे हैं आप लोग, वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ नोन एज द आफ्ट स्टेशन या फिर आफ्ट मूरिंग स्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये सारे मूरिंग विंचेस हैं, एंड ये 4 विंचेस है यहाँ पे इस शिप पे दिया हुआ। फॉर हमारा ब्रेथ है वहाँ से यहाँ तक, उस कोने से इस कोने तक ब्रेथ इज़ 29.8 मीटर्स, जो कि ऑलमोस्ट 30 मीटर्स हो गया। तो 30 मीटर का विड्थ है। एंड आफ्ट से मैं ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है एकोमोडेशन, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। तो काफ़ी ऊंचा है। दिस इज़ कॉल्ड अ सुपर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो एकोमोडेशन दिख रहा है आपको, एकोमोडेशन को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जो भी पार्ट ऑफ द शिप, फ्री बोर्ड डेक क्या होता है मैं आप लोगों को बाद में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो जो भी पार्ट ऑफ द शिप फ्री बोर्ड डेक के ऊपर होता है उसे कहते हैं, जो ऊपर तक जाता है, एंड विच इज़ नॉट फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द शिप, उसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। वो इनक्लोज सुपर स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि ब्रिज हो गया, ये सब हो गया, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो एंड ये जो आफ्ट स्टेशन है, ये आफ्ट मूरिंग स्टेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूरिंग विंचेज है, मूरिंग ऑपरेशन यहाँ पे होता है। तो मूरिंग क्या होता है, बेसिकली जो जहाज़ बांधते हैं हम लोग जब पोर्ट में जाते हैं, जो पोर्ट बर्थ होता है, बर्थ के साथ जो जहाज़ को बांधते हैं उसे कहते हैं मूरिंग ऑपरेशन। तो ये जो है ये पूरा मूरिंग स्टेशन है। इसे और पूप डेक भी कहते हैं, आप पूप डेक इसका और एक नाम है। आफ्ट पार्ट ऑफ द शिप को पूप डेक भी कहते हैं। सो चलिए ये हो गया मूरिंग स्टेशन। और पीछे मैं आप लोगों को स्टर्न दिखा देता हूँ, प्रोपेलर दिखा देता हूँ। प्रोपेलर तो दिखेगा नहीं, बट प्रोपेलर का वेग दिखेगा। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है ना। तो या इसके नीचे ही प्रोपेलर है, एंड ये पूरा जहाज पानी को भेद करते हुए जा रहा है आगे की तरफ। सो राइट नाउ वी आर ऑन रूट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, केप टाउन से पोर्ट लुइस इन मॉरिशस। दिस इज द लाइफ बोट ऑफ द शिप। वी हैव ओनली 1 लाइफ बोट ऑन बोर्ड इन दिस शिप। एंड अगर जहाज डूबने को आ रहा है, गॉड फॉरबिड ऐसा मौका ना आए, ऐसा सर्कमस्टेंसेस ना आए इन बोट इन दिस शिप, एंड तो हमें ये लाइफ बोट पे बैठ के जाना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ फ्री फॉल लाइफ बोट। तो यहाँ से जो देख रहे हो आप लोग, वहाँ ऊपर हुक है, हुक रिलीज़ कर देंगे तो सीधा पानी हो जाएगा। बट लेट मी टेल वन थिंग वेरी क्लियरली टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल द पर्सनल हु आर वर्किंग एट शिप, नेवर एवर, आई मीन जितना हो सके शिप पे ही रहने का कोशिश कीजिए, शिप को बचाने का कोशिश कीजिए। लाइफ बोट भले ही दिया गया हो, लाइफ राफ्ट भले ही दिया गया हो जहाज़ पे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग शिप इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ एक्चुअल इमरजेंसी। मतलब एकदम अगर नहीं हो रहा है, शिप डूब रहा है, सी वर्दी ने शिप का चला गया है,
तभी जाके आपको शिप अबैंडन करना चाहिए। लाइफ बोट इज़ नॉट 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन फॉर सेविंग लाइफ। मतलब जितना हो सके अपने शिप को बचाने का कोशिश कीजिए, चाहे वो कुछ भी इमरजेंसी हो, फायर हो, कोलिजन हो, कुछ भी हो। देयर आर मेजर्स इन प्लेस कैसे शिप को बचा सकते हो आप। डैमेज स्टेबिलिटी बोलते हैं उसको। तो वो सब पढ़िए थोड़ा एंड ट्राई टू सेव योर शिप एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बिकॉज शिप से बढ़िया सर्वाइवल मीन्स एट सी कुछ नहीं है। एंड ये हो गया स्टारबोर्ड साइड, जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द शिप है। पुट इट इन बेसिक वर्ड्स, दीज आर ब्लोअर एग्जॉस्ट। जो इंजन चलता है जब जनरेटर चलता है उसका एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता है यहाँ पे। तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ यहाँ से दिस इज़ द एकोमोडेशन एंड ये एकोमोडेशन एंड इंजन रूम मशीनरी स्पेसेस यहाँ से चालू होता है। नीचे है इंजन रूम मशीनरी स्पेसेस एंड इसके पीछे आर ऑल द नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग पार्ट्स ऑफ द शिप एंड यहाँ आगे से स्टार्ट द कार्गो स्पेसेस, द रेवेन्यू जनरेटिंग स्पेसेस ऑफ द शिप। मतलब शिप का जो कार्गो है वही इसका रेवेन्यू है। जितना कार्गो कैरी करेंगे उतना रेवेन्यू जनरेट करेगा फॉर द चार्टर्स ओनर्स। एंड सो दीज ऑल पार्ट्स ऑफ द शिप आर नोन एज द रेवेन्यू जनरेटिंग पार्ट्स ऑफ द शिप। एंड ये हमें ओपन डेक मिला है। यहाँ पे ये ओपन डेक ही है, ये मेन डेक, इसको कहते हैं मेन डेक। और फ्री बोर्ड डेक जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, फ्री बोर्ड क्या होता है, ये बेसिकली फ्री बोर्ड इज़, आई विल शो यू फ्रॉम द साइड। ये जो है इसमें वाटर लाइन एंड ये है शिप साइड। वाटर लाइन से हवा बहुत तेज़ है, तो वाटर लाइन से जहाज का फर्स्ट कंटिन्यूअस डेक जो होता है उसे कहते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं फ्री बोर्ड। एंड जो पहला फर्स्ट कंटिन्यूअस डेक होता है उसे कहते हैं फ्री बोर्ड डेक या मेन डेक। तो ये जो है जिस पे मैं चल रहा हूँ दैट इज़ द मेन डेक। एंड यहाँ से भी एक बे चालू होता है एंड वो बे मेन डेक के अलाइनमेंट में ही है। एंड आगे का जो बेस है वो रेस डेक्स है, दैट इज़ उसके अंदर हैचेज है और हैच कवर है, तो थोड़ा सा गैप दिख रहा है आप लोगों को। एंड बे सिस्टम, रो सिस्टम, टियर सिस्टम कंटेनर्स में बेसिक्स है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, सेपरेट वीडियो पर है, प्लीज़ वॉच इट। तो ये है हमारे ओएस मोइनुद्दीन। इनको आप लोग पहले देख चुके हैं शायद, जब मैं ऑन बोर्ड आया था ये मुझे ग्रीट किया था। एंड अभी क्या कर रहे हो मोइन? एक रिफर ओके, रिफर राउंड ले रहे हैं। रिफर टेम्परेचर चेक करें, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग लेना होता है। मोइन का ड्यूटी है एवरी इवनिंग लेना। मैं भी जब कैडेट था मैं भी बहुत लेता था, लेकिन सब ठीक है, अब ठीक है। ओके और फेमस कर दीजिए कि हम लोग दूसरी कंपनियाँ तो ये है बोसन हमारे जहाज का, बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है, मेरे साथ फॉरवर्ड स्टेशन करता है। अब बोसन कैसा चल रहा है? लाइफ कैसा है ऑन बोर्ड? लाइफ इज़ गुड। अभी क्या काम कर रहे हो आप लोग? पेंटिंग काम कर रहे हैं। अभी वेदर अच्छा मिला है बोल के पेंटिंग चालू है, मस्त काम मिल रहा है सब। बैड वेदर रहेगा तो बस सो जाओ खा पी के। और फैज़, दिस इज़ फैज़, ये हमारे ये भी है, मेरे साथ वॉच करता है रात को ब्रिज पे। और फैज़ कैसा है ज़िंदगी लाइफ में? बढ़िया चल रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री अपनी सबसे आगे है। ये पहली बार किसी के मुंह से सुना है, शिपिंग इंडस्ट्री सबसे आगे है। और ये है हमारे डेक ट्रेनी ऋषि, बहुत ही यंग बंदा है। पहला जहाज है आपका? सेकेंड शिफ्ट। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है। एंड ये मेरे साथ 4 से 6 करता है बहुत बोट में, बहुत ही मेहनती बंदा है। और बताओ कैसा चल रहा है लाइफ? अच्छा चल रहा है। जहाज कैसा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। कितना महीना हो गया जहाज पे? हो गए 7। और कितना बचा है? 3 2-3 महीने में उतर जाओगे? हाँ 2-3 महीने।
ओके, विल मिस यू। अभी क्या करने जा रहे हो? अभी सब कुछ फाइल करना है, फिर जाके इन्वेस्ट करना है। ओके, आई रिमेंबर दिस फीलिंग। कैडेटशिप बहुत मैंने किया है, 3 जहाज किया है, मुझे मालूम है। ओके, कैरी ऑन। ओके। तो ये आगे हम फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द शिप में, तो ये है स्टेयर्स टू द फोरकास्टर डेक एंड ये है पेंट स्टोर। यहाँ पे पेंट्स रखे हुए रहते हैं, जो जहाज का जितना भी पेंट इन्वेंट्री है सब इसमें है। तो लेट मी टेल यू गाइज दैट पेंट स्टोर में जब घुसना है ना, तो सबसे पहले पेंट स्टोर का वेंटिलेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेंट हो गया, थिनर हो गया, ये सब मटेरियल जो है ये फ्यूम्स एमिट करता है ये सब, एंड विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स अगर इनहेल्ड इन अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आइडिया आपको समझ में आ ही रहा है सुन के कि एक लिमिट होता है, उसके ऊपर अगर आप मतलब वो फ्यूम्स को इनहेल कर लेंगे तो आपके लिए बुरा है। तो हमेशा वेंटिलेशन ऑन करके रखना चाहिए। क्यों वेंटिलेशन ऑन करके रखना चाहिए? क्योंकि पेंट स्टोर एक स्टोर है, ये डेक पे रहता है, और हर डेक पे जो भी स्टोर है वो जब काम ख़त्म हो जाता है उस दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फॉर उसको बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर द नाइट। तो ये रात भर बंद रहता है दरवाज़ा, एंड सुबह फिर खुलता है, तो अंदर का जो फ्यूम्स है वो बाहर नहीं निकल पाता है, सो वो अंदर ट्रैप्ड रहता है। तो आप अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोल के घुस जाओगे ना, तो इट विल हैव अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट, सारे फ्यूम्स आपको इनहेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दरवाज़ा खोल के वेंटिलेट करना पड़ता है, फ्रेश एयर वेंटिलेशन इज़ इनफ फॉर 15 to 20 मिनट्स, एंड देन उसके बाद ही घुसना चाहिए। चलिए, नाउ वी आर इन द फोरकास्टर डेक। So this is the forecastle deck. By forecastle I mean forward part of the ship. तो ये सब जो टर्म्स है ये पुराने ज़माने के टर्म्स है, फोरकास्टल, पोर्ट, स्टारबोर्ड, इनका मीनिंग है जैसे पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का मीनिंग इज़, जितना मुझे पता है, दैट इज़ नॉर्स टर्म्स है। तो पोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाज़ जब भी पोर्ट में जाता था तो लेफ्ट हैंड साइड की जाता था, मतलब शिप को आगे रख के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका, वो दैट इज़ अ पोर्ट साइड। सो जहाज़ जब भी पहले ज़माने में आते थे पोर्ट में, तो वो लेफ्ट हैंड साइड बर्थ होते थे, इसीलिए वो नाम पड़ गया पोर्ट साइड। एंड जनरली पहले ज़माने में जब सेलिंग वेसल्स होता था, इंजिन्स तो बहुत बाद में आया, तो सेलिंग वेसल्स होते थे पहले, तो सेलिंग वेसल्स को स्टीयर करने के लिए राइट साइड वाज यूज्ड टू बी ईजियर, तो इसीलिए वो राइट साइड का नाम पड़ गया स्टीयर बोर्ड। स्टीयर बोर्ड से धीरे धीरे स्टार बोर्ड हो गया। तो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स, एंड दिस इज़ अ फोरकास्टर डेक। पूरा फोरकास्टर डेक आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। वंस अगेन मूरिंग विंचेस हियर, 4 मूरिंग विंचेस, मूरिंग लाइन्स, बड़े बड़े मोटे मोटे मूरिंग रोप्स है हमारे। ये इतना मोटा रोप है एंड इतना लंबा रोप है कि ये अगर गलती से अगर आपको झटका लगा ना इससे, तो आपका डेफिनेटली कोई जिस पार्ट लगा है वो टूट जाएगा डेफिनेटली। सो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग मूविंग सेशन। एंड मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखा देता हूँ फ्रॉम द फोरकास्ट। ये जो आप अभी देखे आप लोग, दैट इज़ दी कॉल्ड दी बल्बस बाव। तो ये ऐसा शेप होता है, वो सामने जब शिप मूव करता है थ्रू द वाटर, दैट स्ट्रक्चर हेल्प इन कटिंग थ्रू द वाटर बेटर, तो स्पीड अच्छा मिलता है उससे। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द बल्बस बाव। बाव तो जो बोलता है जो फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द शिप, दैट इज़ कॉल्ड बाव, एंड बल्बस बिकॉज वो एक बल्ब की तरह है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, टैंक्स है, कोलिशन बल्किट चालू होता है उसके बाद, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज़ कॉल्ड द बल्बस बाव। एंड इनको बोलते हैं बोलार्ड्स। पहले भी वीडियोस अब जो शिप टूर्स मैंने बनाए उन्हें आपने देखे होंगे। एंड दीज आर कॉल्ड रोलर। ये रोलर अगर पेडिस्टल के ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं ओल्ड मैन। एंड जो रोलर्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, दोज आर कॉल्ड रोलर्स। जैसे ये हो गया एक रोलर, इसमें से रस्सी इसके अंदर से जाता है एंड इट कीप्स रोलिंग सो दैट रस्सी पे कोई डैमेज ना हो। एंड दीज आर द एंकर्स।
ये हो गया पोर्ट साइड एंकर, एंड इसके अंदर से एंकर आपको दिख जाएगा, उतना नहीं दिखेगा बट थोड़ा सा। तो एक्चुअली हमें इसको सिक्योर करके रखना पड़ता है। एंड उस साइड का एंकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, दिस इज स्टारबोर्ड एंकर। इसको अभी पेंट किया कुछ दिन पहले, मस्त दिख रहा है। चलिए मूविंग ऑन। तो यहाँ से अभी शुरू होता है पोर्ट साइड ऑफ द शिप, एंड दिस इज़ अ लाइफ बॉय। ये दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या चीज़ है और क्यों लगता है। एंड लेट्स गो डाउन नाउ, एंड हियर स्टार्ट्स द पोर्ट साइड ऑफ द शिप। सो आज काफ़ी क्लियर सनी वेदर मिला है हमें, एंड उसका ही फ़ायदा उठा रहे सब एक क्रू, बिकॉज इसके पहले जो भी वॉयज हम लोग कर रहे थे वो बस रफ वेदर ही मिला है हमें। एब्सोल्युटली पैथेटिक वेदर, लाइक बारिश, विंड, स्वेल, रोलिंग, पिचिंग लगे ही रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही था हमेशा। तो आज जाके थोड़ा वेदर अच्छा मिला है तो हम मेंटेनेंस जॉब कर पा रहे हैं, मैं भी डेक पे आ पा रहा हूँ और ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। ये देखिए सी इज़ नॉट दैट बैड, एंड कितना ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये जब हम जहाज पानी को भेद कर आगे जाते हैं, बहुत मस्त लगता है। सो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ए गूजनेक वेंट। तो ये क्या होता है, ये कुछ ना कुछ टैंक या कुछ ना कुछ इनक्लोज स्पेस जो अंडर डेक है वहाँ से निकलता है जस्ट एज अ वेंट। चाहे वो एयर वेंट भी हो सकता है, जैसे ये हो गया वेंटिलेशन वेंट्स इनसाइड द कार्गो होल्ड। तो जो भी वेंटिलेशन के लिए चाहिए होता है या रिलीज़ करने के लिए, अगर टैंक फुल हो गया तो एक्सेस जो पानी होता है अंदर रिलीज़ करने के लिए सब वेंट प्रोवाइड किया जाता है ऑन डेक। तो ये जहाज़ पे क्रेन्स है, 3 क्रेन्स है। तो जो जहाज़ पे क्रेन होता है उनको बोलते हैं गियर्ड शिप। तो ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज़ द वन ऑफ द क्रेन। उसके आगे जो है दैट इज़ अनदर क्रेन, एंड दिस इज़ दी 3rd क्रेन जो आप लोग देख रहे हो ऊपर। ये 3 क्रेन है हमारे जहाज पे। तो इसका हुक ये होता है जिस पे ही मेंटेनेंस चल रहा था, एंड उसे सिक्योर करके रखना पड़ता है एट सी। सो क्रेन्स क्यों दिया जाता है जहाज़ पे? जनरली पुराने जहाज़ों में ही क्रेन मिलेंगे आपको, नए जहाज़ जो भी बिल्ड हो रहा है उनमें क्रेन्स आपको जनरली नहीं दिखने को मिलेगा। बिकॉज़ कि पहले ज़माने में आज का जो मॉडर्न पोर्ट्स है, कंटेनर टर्मिनल्स जितना भी है दुनिया में, सब मॉडर्न जो पोर्ट है उनमें गैंट्रीज आर वेरी एफिशिएंट। जो गैंट्रीज आप देखते हो स्प्रेडर के थ्रू काम चलता है, और पहले ज़माने में इतना नहीं होता था। पहले ज़माने में क्रेन्स होते थे ऐसे, या तो मोबाइल क्रेन्स होते थे जिस पे कार्गो यूज्ड टू बी वेरी स्लो। तो जहाज़ पे एडिशनल क्रेन्स दिए जाते थे ताकि कार्गो वर्क थोड़ा इम्प्रूव हो सके। बट आज के डेट में सारे पोर्ट्स में, जो मॉडर्न पोर्ट्स है यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन, एशियन में, जो कोरिया वगैरह, जनरली मैक्सिमम गैंट्रीज कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है, एंड दे आर शिफ्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज़ अनदर फैंटेसी। कैसे वो कितना बड़ा बड़ा क्रेन सी में लेके जाते हैं, टग बोटो डिपी वेसल्स जो ASTS वेसल्स होते हैं, इट्स अनदर मिस्ट्री, दैट्स अनदर फैंटेसी। ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर ऑफ मैनकाइंड। सो जो मैं कह रहा था कि क्रेन्स क्यों जहाज़ पे देते हैं, तो दिस इज़ द पर्पस कि पहले ज़माने में क्रेन्स ऑपरेट होके भी कार्गो चलता था। अभी भी बांग्लादेश का जो पोर्ट है चिट्टागोंग, वहाँ पे अभी भी शिप्स क्रेन्स यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ आर स्टिल लैकिंग। ये मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ डेक के ऊपर, हैच कवर के ऊपर। सो इसके अंदर जो है मेरे पैर के नीचे, इसके अंदर होल्ड है, कार्गो होल्ड। तो बेसिकली शिप का काम क्या है, पर्पस क्या है? टू कैरी कार्गो, राइट। तो उसके लिए जितना भी स्पेसेस शिप में बनाना चाहिए वो बनाते हैं आर्किटेक्ट्स, नेवल आर्किटेक्ट्स। एंड वो अंदर का जो स्पेसेस होता है उनमें मैक्सिमम कार्गो लोड होता है, उनको बोलते हैं कार्गो होल्ड्स। तो हम कंटेनर शिप है तो हम होल्ड्स के अंदर कंटेनर ही कैरी करते हैं। उनके अंदर में होल्ड का भी आप लोग देखे होंगे होल्ड वीडियोज़, जब अंडरटेक लोडिंग डिस्चार्जिंग होता है, अंदर पूरा कंटेनर्स स्टैक बाय स्टैक वो लोडेड रहते हैं। एंड ये जो है दिस इज़ जस्ट बीनीथ दैट, आई मीन ये इसके नीचे ही कार्गो होल्ड है, एंड इसको कहते हैं हैच कवर। जो हैच जो होता है होल्ड
इसका होल्ड को हैच भी कहते हैं, एंड हैच के ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं हैच कवर। वेरी सिंपल टर्म्स शिपिंग में यूज़ होते हैं, एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट। एंड ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हमें उतना कार्गो मिल नहीं रहा है इस वॉयज में हमारे चार्टर को, मस्ट लाइन को, बट दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस बिकॉज लेस वर्क। एंड ये जो है ये होल्ड मैं आप लोगों को दिखाया तो खाली ओपन डेक, इसके अंदर कार्गो है बट ऑन डेक उतना कार्गो है नहीं, तो थोड़ा बहुत ही कंटेनर्स है। इनको बोलते हैं क्लीट्स, हैच कवर क्लीट्स। तो जब हैच कवर ये जो है ये जब बैठता है एंड हैच के ऊपर, ये जस्ट हैच को कवर करता है फ्रॉम वेदर, रेन, कुछ भी हो। बट जब सी पे चलते हैं हम, जब एट सी चलता है जहाज़ तो मूवमेंट होता है शिप का, रोलिंग पिचिंग होता है, तो ये हैच कवर स्लाइड होकर पानी में गिर सकता है। तो उसको रोकने के लिए ये क्लीट्स दिया जाता है। तो ये पूरा हैच के पूरे चारों तरफ है, देखिए उधर भी है, वहाँ पे भी एक क्लीट्स है, वहाँ पे भी है, पूरे हैच के चारों तरफ क्लीट्स दिया जाता है। उन्हें जब हैच बंद हो जाते हैं तब हमें क्लीट्स लगा देना पड़ता है, और इन्हें कहते हैं लैशिंग बार्स। तो ये शॉर्ट बार्स है जो ऊपर कंटेनर में लगे रहते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कंटेनर लैशिंग्स, जैसे कि हैच कवर मूव होता है वैसे कंटेनर भी मूव हो सकते हैं। तो ट्विस्ट लॉक्स आप देख रहे हो वो मेन जो कंटेनर को इन प्लेस रखता है, बट ये लैशिंग भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है क्योंकि ट्विस्ट लॉक्स में उतना ताकत नहीं होता है कि पूरा का स्टैक को वो रख सकता है इन हेवी सीज, नॉट इन नॉर्मल सीज, इन हेवी सीज। तो ट्विस्ट लॉक्स नॉर्मल सीज के लिए बनाए जाते हैं, एंड लैशिंग बार्स हेवी सीज का जो लैशिंग फोर्सेस, जो रैकिंग फोर्सेस डेवलप होता है उनको टैकल करने के लिए लैशिंग बार्स यूज़ करना पड़ता है। एंड जो एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पे रखते हैं। दीज आर दी रीफर प्लग इन प्लग्स। जो रीफर कंटेनर्स आप देख रहे हो, रीफर कंटेनर्स को पावर चाहिए होता है फॉर ऑपरेशन, मतलब पूरा टाइम वो जब भी जहाज सी पे है उनको चलाने के लिए पावर चाहिए होता है फ्रॉम द शिप्स मेन पावर्स। तो उनको प्लग इन हम यहाँ पे करते हैं, फ्रॉम दीज पॉइंट्स टू पावर जाता है रीफर्स की। सो दिस इज़ दी एकोमोडेशन ऑफ द शिप। जो सुपर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, पीछे से दिखाया, अभी आगे से भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इतना महान, इतना बड़ा सुपर स्ट्रक्चर, एंड मेरा कैबिन इज समवेयर ओवर हियर इन द स्टारबोर्ड साइड, तो वो हो गया उस तरफ कहीं पे मेरा कैबिन है, इन द फोर्थ डेक, हाँ सेकंड लास्ट ऊपर से, तो वहाँ पे मेरा कैबिन है। बट मेरा कैबिन पीछे की तरफ है, आगे से नहीं दिखेगा। एंड वहाँ पे रेस्क्यू बोट है, यहाँ पे लाइफ बोट है, एंड वहाँ पे वॉइस खड़ा है, वो हाई कर रहा है। एंड ये हम लोग अकोमोडेशन सुपर स्ट्रक्चर, और ये रेस डेक, यहाँ से हैचेस चालू होता है, इसके अंदर हैचेस है, एंड ये हैच कवर्स है, एंड ये पे ये ओपन डेक है, इसके अंदर हैच नहीं है। दीज आर कॉल्ड गियर बॉक्सेस। गियर बॉक्स वंस अगेन वेरी सिंपल टर्म। तो ये जो है ये गियर्स है, और ट्विस्ट लॉक्स कहते हैं इनको, एंड दीज आर द गियर, कार्गो गियर, मतलब जो भी कार्गो रिलेटेड इक्विपमेंट है उनको बोलते हैं कार्गो गियर। तो इससे कंटेनर्स सिक्योर करते हैं। एंड ये जो बॉक्सेस में रहता है, हमारे पास टोटल 3 गियर बॉक्स है विथ 8 बिन्स। तो ये मेन पर्पस इज टू स्टोर दिस ट्विस्ट लॉक्स ओनली। सो बेसिकली दिस वीडियो एंड्स हियर। ये जो शिप का एक्सटीरियर है, जो शिप का एक्चुअल जो शिप डेक्स है, तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर लिया हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी ऑन द एकोमोडेशन इनसाइड एंड द ब्रिज। सो वो वीडियोज़ विल बी वेरी सून, विल बी कमिंग वेरी सून। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन